शंकर भगवान की जय। एक शंकर पार्वती जी हते। जब शंकर पार्वती जी हते जब हिमालय पर्वत पर रहत हते। हिमालय पर्वत पे भी रहत हते और नीचे नंदी महाराज रहत हते। जब वहाँ पे बहुत दिन हो गए तो एक दिन वहाँ पे जब जल की वर्षा नहीं हो रही थी, तो शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से कि देखो कैसी हाहाकार मची है, जल की वर्षा नहीं हो रही है, तो हम जा रहे हैं देश को भ्रमण कर भी लाने। तो वे पार्वती जी कहने लगे कि महाराज आप जा रहे हो तो हम भी चलें। तो पार्वती शंकर जी कहने लगे कि नहीं, तुम तो यहीं पर रहो, हम जा रहे हैं भ्रमण कर भी लाने। वे हट पर गई, कहने लगी नहीं हम तो चले। तो कहने लगे ठीक है, नहीं मान रही तो चलो। जब उन्होंने पार्वती जी और शंकर जी दो जने हिमालय पर्वत से नीचे आए तो नंदी जी से कहने लगे नंदी महाराज और हम तो जा रहे हैं देखो देश को भ्रमण कर भी लाने। और तो नंदी जी कहने लगे कि महाराज हम भी चल रहे हैं, चलो हम सवार हो जाओ ना। तो बोले हाँ ठीक है। तो नंदी महाराज भी सवार हो गए, चल रहे। और उनके ऊपर शंकर पार्वती जी बैठ गए। जब शंकर पार्वती जी बैठ गए तो चलन लगे भ्रमण के लाने। जब भ्रमण के लाने चलन लगे तो कुछ दूर पहुंचे तो वे पनिहारी पानी भरने वाली मिली। तो कहने लगी कि देखो तो शर्म नहीं आती, और कैसे बूढ़े बैल के ऊपर दो जने मच के चले जा रहे। तो पार्वती जी ने सुन ली। पार्वती जी बोली महाराज हम तो अब पैदल चल रहा है। शुभम शंकर जी बोले हाँ ठीक है। तो वे अपने पैदल चलने लगे। और दूर चले सो मठा बेचने वाली मिली। तो बोली देखो तो शर्म नहीं लग रही, और अपना तो बैठे हैं बाप बेचारे बूढ़े बैल पे, और वो है तो उन पे इतनी अच्छी सुंदर है ये बिटिया, तो वो तो चल रही है पैदल, शर्म नहीं लग रही। तो वे अपने को कहने लगे, शंकर जी कहने लगे कि पार्वती जी अब तुम बैठ जाओ और हम पैदल चल रहे। पार्वती जी बैठ गई, अब शंकर जी चलने लगे। जब शंकर जी चलने लगे तो और दूर चले तो मालिन मिलो। तो मालिन के कहने लगी देखो तो शर्म नहीं आ रही, आदमी तो चल रहा पैदल, अपनी यहाँ तो बूढ़े बैल की पर मचकी चली जा रही। तब भगवान पार्वती जी बोली बैठे थे तो आफत, चल रहे थे तो आफत। तो बोले चलो हम तो महाराज हम चलो पैदल ही चल रहे हैं। पार्वती जी से बोले शंकर जी कि देखो हमने यही खिलाना तो कही थी तुमसे कि नहीं चलो, तुम मानी नहीं आओ। अब बोली हम तो पैदल ही चल रहे, तो पैदल चलने लगी। अब पैदल चलत चलत उन्हें प्यास लग गई पार्वती जी को। जब पार्वती जी को प्यास लगी तो बोली कि महाराज अब तो हम बहुत गलो सूख रहा। शंकर जी कहने लगे कि तुमसे कही थी कि नहीं चलो, अब बताओ यहाँ पानी जल कहाँ से ले आए, यहाँ इतना तो अकाल पड़ो देख रहे हैं कि पक्षी पशु कैसे मरे डरे हैं, हम जल तुम्हारे लाने कहाँ से ले आए। बोली क्या करे महाराज हमसे तो चलते ही नहीं बन रहा, हमारा तो गलो सूख रहा। बोले चलो ठीक है, और आगे चले तो एक पीपल को वृक्ष लगा। तो वो शंकर जी बोले कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हम अंतर ध्यान लगा रहे हैं, अगर कहूँ कोनो पोखरिया उखरिया बह रही हुई है तो पी आइयो जल। भगवान शंकर जी ने अंतर ध्यान लगा के वहीं पर बैठ गए। जब बैठ गए तो उन्हें ध्यान लगा तो भी कहने लगे कि देखो पार्वती जी कुछ दूर चलो तो एक पोखरिया बह रही है, तो वहीं से अपना जल पी आओ। बोली हाँ। तो वहाँ पे गई पार्वती जी से उनने खूब देखो कि बढ़िया कैसा अच्छा निर्मल जल बह रहा है। वो तो अपने गई हुआ उनने से अपने उनने वो मुंह हाथ धो, और मुंह हाथ धो के एक चुल्लू वैसे पानी जैसे ही उनने लाओ पीवे के लाने सुबह में बेलपत्री आ गई। उनने कही ये बात छोड़ दो। अब दूसरो लाओ उनने मदार को फूल आ गओ। तीसरी चुल्लू पानी लाओ, सुबह में भांग धतूरे को फूल आ गओ। बोली का बात है, आज तो कुछ बात है, कुछ हमारा व्रत रथ है का जो आ रहा है। तो हम जा रहे शंकर जी से पूछ के। तो आई हूँ वहां से, शंकर जी बोले पिया ही जल। तो बोले कि काय के लाने पिया है, एक चुल्लू लाई सो बेल पत्रिया, दूसरो लो सो मदार का फूल आ गया, और तीसरो लो सो भांग धतूरे का फूल आ गया। आज हमारा कोई व्रत है। शंकर जी बोले हमें का मालूम है, वो तुम्हें मालूम है, ये क्या महाराज हमें का मालूम है, आप देख लो। तो भगवान ने फिर समाधि लगाई। समाधि लाई उन्नत तो वे कहने लगे पार्वती जी आज तो तुम्हारी स्त्रियन को व्रत है सोमवार। तो बोली कि
हाँ ठीक है। तो बोली कि सब लोग कैसे जाने? तो बोले कैसे जाने, डुग्गी पिटवा दो कि पोखरिया के पास एक सरीवर शंकर पार्वती जी आए हैं, तो जी को पूजने हो तो जी को नहवाने हो दर्शन करने हो सो आ जाए। तो बोली आपने जो कोई नीची जात की थी, जो को लीप रही पोत रही, जो भी कोई कुछ काम कर रही, तो सुनी वो राम देखो तो शंकर पार्वती आए हैं शरीर भर, एक एक लोटा उठाओ अपने और आए जो पोखरिया में नहाओ, और एक एक लोटा पानी ले आए जो खूब शंकर पार्वती जी को नहवा। शंकर पार्वती जी ने उन्हें खूब आशीषें दी। आशीषें दी। अब बड़ी बिरादरी की कहने लगी कि जब हमें वो पासों रहने हैं और शंकर पार्वती जी आए हैं तो कुछ व्यंजन बनाना चाहिए। तो उनने अपने अपने घरन में जो जी के आते तो उनने खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। अब व्यंजन बनाए तो सब सखी सहेलियन ने हूँ वहाँ पे कही सबके कि जब हम उपास ही हैं, पूजा कर भी जा रहे हैं, तो चलो श्रृंगार कर लें। तो सब मोहल्ला पड़ोस की जो कोई रहती पूजा कर भी लाने जाने हैं, तो सब अपने उनने श्रृंगार करो जी के पास जो कछु है तो सो पहनो ओढ़ो और बाजी नगाड़ी लाए, और जी ने जो कछु व्यंजन बनाए थे सो अपने भी सब लाए, लेके और खूब जान लगी। जब जान लगी तो हुआ पार्वती जी बोली कि महाराज जी ने ऐसे बाजे नगाड़े काहे के बज रहे? बोली अरे अब तो जिस सब बड़ी बिरादरी की यहाँ रही बाजे नगाड़े बजा के, और तुम्हारे पास कछु देवे के लाने बचोगे नहीं? तो बोली महाराज हमने तो सब दे दो है, हमारे पास तो कछु नहीं बचो। अब तो बोली अब का दे हो उन्हें, अब जब तुमने उन्हें सब अब तुमने दे दो तो बोली ऐसा करें कि जब हम दंडवत करें भी सो हम अपनी उंगलियां चीर के और सबके ऊपर छिड़क दें। शंकर जी बोले ठीक है। तो अब सब लोग आई, सबने खूब गाई बजाई और खूब सबने शंकर पार्वती जी की खूब पूजा करी, खूब जो व्यंजन बनाए थे सो खूब चढ़ाए खवाए, बेलपत्री फूल सब कुछ चढ़ाओ, और चढ़ा के और जैसे सबने दंडवत प्रणाम करो, तो पार्वती जी ने झट अपनी डेढ़ी हाथ की उंगलियां चीर के और सबके ऊपर खींच खून के छींटा मारे। जी के ऊपर जितने खून के छींटा पड़े सो तो सुहाग रहो सबके पास। जैसे शंकर पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया, ऐसे ही सबको दिए सुहाग। जय हो भोलेनाथ की जय।